जी दोस्तों, ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का ही पार्ट है, लेकिन ये स्पेशल हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो मोबाइल पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, जो मोबाइल पे अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। यह है पिछली वीडियो का ही हिस्सा है, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल वालों के लिए स्पेशल बनाया गया ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप के सामने जो स्क्रीन ओपन होगी उसमें आपने करना क्या है कि अपना जो ईमेल एड्रेस है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए आपको वहाँ पे एक बटन नज़र आएगा, सेंड मी आ कोड। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 6 डिजिट्स का कोड आ जाएगा। ठीक है, आपके ईमेल एड्रेस पे वो आपने यहाँ पे फिल करना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि अपना जो फ़ोन नंबर है उसको अपने रीजन को सिलेक्ट करना है। रजिस्टर्ड रीजन का मतलब होता है कि आप जिस भी जगह पे रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, और आपने सिलेक्ट करना है कि आपको एसएमएस आए या आपको कॉल आए। ठीक है, और उसके बाद सेंड मी आ कोड। तो 6 डिजिट का आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, उसको आपने दिए गए जगह पे फिल करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने डिपॉज़िट स्क्रीन आ जाएगी, लेकिन अभी आपने डिपॉज़िट नहीं करना है, आपने वापस मेन एरिया पे ही जाना है। ठीक है, तो ये एक्सनेस का प्लेटफॉर्म है। इस पे हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हमने इंस्टॉलेशन करनी है, किस तरह से हमने अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट टैब में हमने जाना है और ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमने उसको नीचे लेकर आना है। तो एक अकाउंट बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस का सिंबल है, प्लस का साइन है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आपने डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। तो भाई आपने अभी रियल अकाउंट में नहीं, आपने डेमो अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने अकाउंट की करेंसी सिलेक्ट करनी है, जो कि आमतौर पे हम यूएस डॉलर रखते हैं, यूएसडी। ठीक है, उसके बाद हमने लेवरेज सेलेक्ट करनी है। लेवरेज आपने अभी 1.200 की रेशो ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। ठीक है जी, लेवरेज क्या होती है इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स उसने दी हैं उसके मुताबिक अपने पासवर्ड लगा देना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका एक अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा। यहाँ पे आपके लिए एक डेमो रखा गया है, इस डेमो में आप ध्यान से देख के तो सीख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड में गए, प्लस के साइन पे क्लिक किया। उसके बाद आपने इनमें से रियल या डेमो में से डेमो को सिलेक्ट करना है। डेमो को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो स्क्रीन आई है उसको आपने फिल करना है और आपने कंटिन्यू का बटन दबा देना है। कंटिन्यू के बाद आपके पास करेंसी है, लेवरेज है, तो ये सारा करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है और कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों, इस तरह से ये आपके सामने स्क्रीन थी। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो वो कहता है कि एग्जिस्टिंग, जब हमने अकाउंट अपना बना लिया, पासवर्ड वगैरह हमने दे लिया, तो यहाँ पे उसको मैनेज कैसे करना है। आपने अकाउंट्स में जाना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है और उसके बाद आपने जिस अकाउंट को भी मैनेज करना है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने आपके राइट साइड पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे, उन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जो सेटिंग टैब है वो हमें क्या क्या अलाउ करता है, वहाँ पे हम अपना निकनेम रख सकते हैं, कोई भी अपनी लेवरेज को चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और अकाउंट का जो निकनेम है उसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम डेमो देखेंगे जी। डिटेल्स में गए, उसके बाद हम सेटिंग्स में गए, उसके बाद आपने मैक्सिमम लेवरेज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जितनी भी आपने रखनी है, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये कम से कम रखी जाए, कम से कम मिनिमम 1.20 उसने सुजेस्ट किया, आपने इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इसका डेमो देख लिया कि हमने किस तरह से जाना है और किस तरह से हमने इसको सेट करना है। अगर ना समझ आए तो दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा ताकि आपको
क्लियर हो जाए कि किस तरह से सेटिंग करनी है हमने मोबाइल पे। ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट वो क्या आपने करना क्या है कि आपने अपना जो है चेंजिंग ट्रेडिंग पासवर्ड आपने चेंज करना है, और चेंज करने के बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। वो आपको एक ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों पे एक कोड भेजेगा। ये क्यों होता है? ये क्योंकि सिक्योरिटी टाइप है ना, तो ये वेरिफिकेशन आपने कंफर्म करनी है, और इस तरह से आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे आपको डेमो दिखा देते हैं कि आपने करना क्या है, किस तरह से पासवर्ड को चेंज करना है। सेटिंग में चले गए, चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड में चले गए। यहाँ पे हमें ये देखें नीचे वो कंडीशंस दे रहा है, तो उनको फुलफ़िल करने के बाद हमने कंटिन्यू करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कोड भेजेगा ईमेल पे, वो हमने यहाँ पे डाल देना है और कंटिन्यू कर देना है। राइट जी। एक्सनेस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है? एक तो अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये दो चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है, आपका नाम, आपकी एज, आपका जेंडर, रेजिडेंस, ये वो। उसके बाद आपने जो इकोनॉमिक प्रोफाइल है उसे कंप्लीट करना है। अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। आइडेंटिटी आप पासपोर्ट से कर सकते हैं, अपने CNIC कर सकते हैं, कोई परमिट है आपका रेजिडेंस का उससे कर सकते हैं। ठीक है, और आपने अपनी रेजिडेंसी को वेरीफाई करना है। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपकी रिहाइश का एड्रेस आपने दिया है उसको वेरीफाई करना है। ड्यूरिंग एक्सनेस अकाउंट रजिस्ट्रेशन यू नीड टू वेरीफाई एन एक्टिव ईमेल एड्रेस एज अ फर्स्ट स्टेप। जी, पहला स्टेप आपका क्या है कि आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उस पर उसका कैसे वेरीफाई करते हैं कि उस पर एक कोड आता है, और वो कोड आपने दिए गए बॉक्सेस में डालना होता है और कंटिन्यू कर देना होता है। इस तरह आपका ईमेल एड्रेस। इसी तरह से आपने फ़ोन को वेरीफाई करना होता है, उस पर भी एक कोड आता है, वो दिए गए जो बॉक्सेस होते हैं उसमें डालते हैं। ठीक है जी, तो ये एक तरीका होता है। उसका वही है कि आपने ईमेल एड्रेस दे के उसको कहना है कि सेंड मी अ कोड, और जब वो कोड आप डाल देंगे इसी तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से आपने अपने फ़ोन पे भी कहना है कि सेंड मी अ कोड, और उसको भी एंटर करना है, तो आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। जी, आपने अपना ये जो प्रोफाइल पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिल इन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है और नेक्स्ट तो कंफर्म कर देना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि योर प्रोफाइल इज सिंपली अ सर्वे ऑफ योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड इंक्लूडिंग सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट योर सम ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम एंड इंडस्ट्री ऑफ प्रोफेशन। फिल इन द रिक्वायर्ड फील्ड कम्प्लीटली टिप नेक्स्ट। ये आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो उनके आपने आंसर देने हैं। ये सिंपल एक सर्वे होता है, इसका हरगिज़ कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो जो भी आपको समझ आए वो आपने करते जाना है। और नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि जी आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, वो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में देना है, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तस्वीरें अपलोड करनी है। ठीक है, तस्वीरें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चारों कॉर्नर उसके जो है वो तस्वीर में आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने उसको अपलोड कर देना है। उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्लियर हो, रीडेबल हो, चारों 4 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हों, और गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियरली विजिबल हो, और JPEG, BMP, PNG, PDF ये फॉर्मेट उसने बता दें कि इन फॉर्मेट में ही एक्सेप्टेड होगी जो तस्वीर आप बनाएंगे, और 64 MB से ज़्यादा उसका साइज़ ना हो। जी, जब आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अटैच कर दिया तो कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स आपके रिव्यू के लिए चले जाएंगे। उसमें 3 to 7 मिनट्स भी लगते हैं, 24 आवर्स भी लगते हैं, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिंपल ये करने के बाद आपका रेजिडेंस का जो है वो प्रूफ देना है। अगर वो ना भी हो तो ट्रेड आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू विल रिक्वायर टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी डिफरेंट टू एनी सबमिट। जी, वो कह रहा है कि जो आपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंट देना है ना, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी से चेंज हो, यानी कि शनाख्ती कार्ड दिया आपने
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब जो रेजिडेंस का रिहाइश का आपने प्रूफ देना है वो देना है, कोई बिजली का बिल हो, कोई गैस का बिल हो, कोई राशन कार्ड हो जिस पे आपका या आपके फादर का नाम मेंशन हो, तो वो आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने अलहदा से जहन में रखना है। देखिए वो यहाँ पे बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, गैस बिल हो सकता है, इंटरनेट बिल हो सकता है जिस पे आपका नाम या आपके फादर का नाम मेंशन हो। ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी कि क्लियर और रीडेबल होना चाहिए डॉक्यूमेंट, जब भी उसकी तस्वीर बनाएं तो वो क्लियर होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ हुए हों उसको इशू हुए, 6 माह से ज़्यादा पुराना ना हो बिल, और उस पर रेजिडेंस एड्रेस और नेम वगैरह बिल्कुल क्लियरली मेंशन होने चाहिए, चारों कॉर्नर उसके तस्वीर में आने चाहिए, और उसका फॉर्मेट जेपीईजी या बीएमपी, पीएनजी और पीडीएफ होना चाहिए, नॉट एक्सीड 64 MB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स है दी। जब आपने अपलोड कर दिया प्रूफ ऑफ रेजिडेंट तो आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये भी आपका चला जाएगा रिव्यू के लिए। ठीक है, जब रिव्यू के लिए चला जाता है तो वो खुद ब खुद ही करते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपका अकाउंट जनाब मोबाइल पे बन गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इसकी सेटिंग करनी है और किस तरह से हमने ट्रेड करनी है। ठीक है जी, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।